तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ यः शमात् तपसो जातो लोकान् सर्वान् समानसे सोमं यश्चक्र केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। नमोऽस्तुते व्यासविशालबुद्धे फुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्ण प्रज्वालितो ज्ञानमयप्रदीपः सदा सदा के साथी मेरे तेरी जय जयकार करूं हर पल सिमरूं नाम तेरा ही भवसागर से पार तरूं। दया तथा आनंद से पूरित जिनका नाम ऐसे ऋषिवर को मेरा बारंबार प्रणाम। ओम शांति शांति शांति। समस्त श्रोताविंद पुण्यात्माओं को मेरा सादर प्रणाम। भगवद गीता के इस ज्ञान प्रवाह में आप सभी मेरे साथ निरंतर संलग्न हैं और हम सभी भारतवासियों का, सनातन आर्य धर्मावलंबी लोगों का ये परम कर्तव्य है अपने इस महान धरोहर को सुरक्षित करने के लिए समय निकालकर, साधन निकालकर, संगठित होकर निरंतर हम कार्य करें। इसके लिए जो विविध प्रकार के काम होने चाहिए उनमें से एक बहुत ज़रूरी काम है इन पुण्य ग्रंथों का प्रचार प्रसार। जितना अधिक हम कर सकेंगे, जितने अधिक लोगों को इस ज्ञान की छत्र छाया में ला सकेंगे, उतनी हमारी सेवा सार्थक होगी। तो आइए, दूसरा अध्याय चल रहा है और दूसरे अध्याय का आज चौथा प्रवचन है। गीता की महिमा के लिए एक और पंक्ति लेकर आपके बीच में आया हूँ। आज की पंक्ति के बोल हैं, मधुर गीत गीता के गाए चला जा। मधुर गीत गीता के गाए चला जा, गाए चला जा, जन्म मृत्यु बंधन मिटाए चला जा। मधुर गीत गीता के गाए चला जा, गाए चला जा, जन्म मृत्यु बंधन मिटाए चला जा। अलौकिक है गीता और गीता वाला, अलौकिक है गीता
गीता और गीता वाला, जिसे जान अर्जुन ने मन को संभाला। उसी राह पर पग, उसी राह पर पग बढ़ाई चला जा, बढ़ाई चला जा। जन्म मृत्यु बंधन मिटाई चला जा, जन्म मृत्यु बंधन मिटाई चला जा। मधुर गीत गीता की गाई चला जा, गाई चला जा। जन्म मृत्यु बंधन मिटाई चला जा। अमर आत्मा है बताती है गीता। कल से जो प्रसंग शुरू हो गया है, उस प्रसंग को लेकर के ही देहि नोस्मिन यथा देहे कौमारम यौवनम जरा। आपको याद होगा कल भगवान ने ये आत्मा की अमरता की चर्चा, और हम मैसेज भी लेके कथा को विराम दे रहे थे कि मैं अमर हूँ। तो उसी से संबंधित ये महिमा गीत, भगवद गीता की महिमा का ये गायन। अमर आत्मा है बताती है गीता, अमर आत्मा है बताती है गीता। ये है पुण्य तीर्थ पावन पुनीता, ये है पुण्य तीर्थ पावन पुनीता। इसी में तू तन मन, इसी में तू मन नहलाई चला जा, नहलाई चला जा। और ये कथा आपके बीच में आ रही है स्नान के लिए प्रसिद्ध तीर्थ गंगा जी के तट पर। तन स्नान मन स्नान, तन स्नान तो जल से होगा, मन स्नान के लिए तो आपको ज्ञान की गंगा में आना ही पड़ेगा। इसी में तू तन मन, इसी में तू तन मन नहलाई चला जा, नहलाई चला जा। जन्म मृत्यु बंधन मिटाई चला जा। मधुर गीत गीता की गाई चला जा, गाई चला जा। जन्म मृत्यु बंधन मिटाई चला जा, मिटाई चला जा, मिटाई चला जा। और भी इसकी पंक्तियां हैं जिन्हें हम अगले पाठ में लेते रहेंगे। आइए आज का हम गीता पाठ करते हैं। आज भगवद गीता के दूसरे अध्याय को आप श्रद्धापूर्वक भगवान कृष्ण अपने ऋषि परंपरा को नमन करते हुए खोलिए, और दूसरे अध्याय में श्लोक संख्या 17 से लेकर के आज का पाठ है। आइए पाठ करते हैं। 5 श्लोकों का पाठ, उसमें 4 श्लोक एक ही छंद में यानी कि अनुष्टुप छंद में, और 1 श्लोक दूसरे छंद में है। अविनाशी तु तद्वेद्धि येन सर्वमिदं ततम्।
अविनाशी तु तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततम् विनाशमव्ययस्यास्य विनाशमव्ययस्यास्य न कश्चित् कर्तुमर्हति न कश्चित् कर्तुमर्हति। बन्तमि देहा नित्यस्योक्ता शरीरिणा अनासीनो प्रमेयस्य तस्मात् युध्यस्व भारत। अनासीनो प्रमेयस्य तस्मात् युध्यस्व भारत। यैनं वेत्ति हन्तारं यश्चैनं मन्यते हतम् उभतो न विजानीतो उभतो न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते नायं हन्ति न हन्यते नायं हन्ति न हन्यते। न जायते म्रियते वा कदाचिन् नायं भूत्वा भविता वा न भूयात् अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे न हन्यते हन्यमाने शरीरे। वेदा विनाशिनं नित्यं येनं अजमव्ययम् कथं स पुरुषः पार्थ कं घातयति हन्तिकम् कं घातयति हन्तिकम् कं घातयति हन्तिकम्। पाठ के विराम में भगवान नाम संकीर्तन। ओम श्री परमात्मने नमः। 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 बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। बोलिए आनंद कंद ऋषि दयानंद की जय। बोलिए भारत माता की जय। कितना आनंदमय है
प्रभात वेला में, सुबह सुबह के समय में, अमृत वेला में अमृत वचनों का पढ़ना। आज जो प्रसंग चल रहा है कल से आरंभ हुआ था। अर्जुन की दुविधाएं, अर्जुन की चिंताएं, अर्जुन की सारी समस्याएं, जब तक भगवान उनका निराकरण नहीं करेंगे वो हथियार उठाने वाला नहीं है। और अर्जुन जब तक हथियार नहीं उठाएगा तब तक इस लड़ाई का कोई मतलब भी नहीं। इसलिए योगेश्वर श्री कृष्ण जी जिस रस में सदा सने हुए रहते हैं, जैसे बहुत मोटा उदाहरण देना हो, बच्चों का ही उदाहरण देना हो, तो बच्चों को पसंद है रसगुल्ला। वैसे तो दूसरे लोग भी खूब खाते हैं। तो ये जो रसगुल्ला है, तो इसको हम देखते हैं ये हमेशा रस से भरा हुआ होता है। इस मिठाई का अस्तित्व ही रस है। हालांकि इसमें स्थूलता है, लेकिन स्थूलता के रग रग में मिठास भरा हुआ है, तो वो मिठाई अपना महत्व रखती है। तो ठीक इसी तरह से भगवान श्री कृष्ण हैं। द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण हैं और त्रेता युग में भगवान श्री राम हैं। ये योगेश्वर हैं, वो मर्यादा पुरुषोत्तम हैं। सभी आर्य भाई बहनों के लिए खुशी की बात है कि स्वर्गीय सत्यपाल पथिक जी ने कि इन दो दिव्यात्माओं के बारे में भजन भी लिखे हैं, गाए भी जाते हैं। लेकिन मैं समझता हूँ अभी भी हमें इस बात को समझना चाहिए कि जो परब्रह्म परमात्मा का रस है, जो उनकी अनुभूति है, उनका स्वाद है, वो आपको अगर लेना है तो ऐसी सत्ता के साथ आपको जुड़ना पड़ेगा। कृष्ण के साथ आप जुड़िए और प्रभु का आनंद लीजिए। तो ये भगवद गीता के अंदर आ रहा है। आज के पहले ही श्लोक में योगेश्वर श्री कृष्ण ने परब्रह्म परमात्मा के बारे में अर्जुन को समझाया। तत्तु अविनाशी विद्धि, उसको तो तुम, यहाँ तो लगाया गया, उसको तो, यानी तत् माने वह, जैसे गायत्री महामंत्र में तत् है, ओम भूर्भुवः स्वः, तो ये महाव्यर्थी हो गई। और फिर मंत्र चल पड़ा तत्सवितुर्वरेण्यम, वह सविता देव जिसका तेज वरणीय है और जिसका भर्ग जो है हमारे सभी दुखों का अंत करता है। तो कहते हैं वही तत्व जो गायत्री में तत्व है, वही इस गीता के दूसरे अध्याय के 17वें श्लोक में भगवान के मुखारविंद से निकला, वही रस जिसमें वो डूबे रहते हैं। तत्तु अविनाशी विद्धि। और ब्रह्म, अगर संस्कृत के ज्ञाता लोग सुन रहे हों तो उनको पता है कि संस्कृत भाषा में 3 लिंग होते हैं। बहुत सी भाषाओं में सिर्फ 2 ही लिंग होते हैं, लेकिन संस्कृत में 3 लिंग होते हैं। बड़ी समृद्ध भाषा है। तो ब्रह्म जैसी सत्ता जो सर्वोपरि है, वो उसके लिए जो ब्रह्म शब्द है वो चलता है नपुंसकलिंग में। इस वजह से यहाँ तत् आया। और अविनाशी भी नपुंसकलिंग में ही शब्द बना है। तत्तु अविनाशी विद्धि, वो परमात्मा जो परम सत्ता है, ये न सर्व, वह कौन, जैसे हम कहेंगे वह उसको तो तुम ऐसा जानो। तो एकदम अर्जुन पूछते हैं कि हे श्री कृष्ण वह कौन? अभी तो बात आपकी और हमारी हो रही है, अभी तो आत्मा की हो रही। तो लेकिन जिसकी चर्चा के बिना बाकी सब चर्चाएं अधूरी, तो उसकी चर्चा को लाना जरूरी था, क्योंकि सांख्य योग चल रहा है। जो सदा रहने वाले अस्तित्व हैं उनकी संख्याएं यहाँ, उनकी गणना यहाँ होगी, उनकी उपस्थिति के बारे में ज्ञान की वर्षा भगवान कर रहे हैं। तो कहते हैं तत्तु अविनाशी विद्धि, उसको तो तुम कभी भी नाश न होने वाला जानो। ये न सर्वम इदम ततम, तुम पूछते हो वो कौन? जिसने इदम सर्वम ततम,
ये जो दृश्यमान जगत की रचना की है। ईशावास्यम इदम सर्वम, यजुर्वेद का 40वां अध्याय। चारों वेदों में ये दूसरा वेद, सबसे बड़ा वेद ऋग्वेद संपन्न हुआ, और उसके बाद में यजुर्वेद आया, और यजुर्वेद में सारा घर गृहस्थी, कारोबार, व्यापार, राजनीति, सभी तरह के वर्ण, सारा कुछ साकार जगत का विज्ञान बरसाने के बाद में श्रुति वेद माता कहती है कि बच्चों, कि ये सब जिस संसार का तुम ज्ञान प्राप्त कर चुके हो या इसको जी रहे हो, इसके मूल को समझो। वो कौन है? वो है ईशावास्यम इदम सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत। तो 40वां अध्याय यजुर्वेद का, और वहीं से सारी उपनिषदों का जन्म। तो इसलिए चारों वेदों में जो ज्ञान समाया है वहीं से बहकर उपनिषद में आया है। वो जो परम ज्ञान है वो चारों वेदों में जो भरा हुआ है वो वहीं से निकल करके आया, यानी वहीं से एक प्रकरण नया शुरू हुआ ऋषि मुनियों के संवाद का, जो उपनिषद के रूप में 11 उपनिषद बहुत प्रसिद्ध हैं। तो पहला उपनिषद ईशावास्य उपनिषद है। उसमें जो इदम है, ईशावास्यम इदम, गायत्री में जो तत् था वो यहाँ आया तत्विद्धि, और उस उपनिषद में जो इदम था वो आया इदम सर्वम। ये जो दृश्यमान सारा संसार है, इसकी रचना जिसने की उसको तो तुम हे अर्जुन अविनाशी जानो, उसको कोई कभी न हिला सकता है न मिटा सकता है। विनाशम अव्ययस्यास्य न कश्चित कर्तुम अर्हति। इस अव्यय सत्ता का कोई भी विनाश किसी भी समय में नहीं कर सकता है। उनकी गिनती कराई जा रही उन सत्ताओं की, जिन सत्ताओं को कोई किसी भी परिस्थिति में न हिला सकता है, न डुला सकता है, न मिटा सकता है, न कमज़ोर कर सकता है। तो वो हैं परम पिता परमात्मा। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। जिनके सारे इस संकल्प में हम और आप आए हैं, दुनिया में जी रहे हैं, और जब तक उनका संकल्प चलेगा रहेंगे, फिर पता नहीं कहाँ जाएंगे। गीता पढ़िए और अपने उस ज्ञान की ज्योत को जलाइए कि जिसकी आभा में आप इस सत्य को देख पाएंगे। नहीं तो ये सत्य छिपा रहता है, ये ढका रहता है। इसलिए तत्व बोला है। तत्व का मतलब होता है दैट समथिंग इज देयर बट आई डोंट नो, तो सो आई से दैट। तो जो चीज़ दूर है लेकिन यहाँ प्रकट नहीं है और न प्रकट रूप से दिखाया जा सकता है, तो यहाँ दूरी किसकी है? 3 तरह की दूरियाँ होती हैं। एक है स्थानकृत दूरी, दूसरा है समयकृत दूरी, और तीसरा है अज्ञानकृत दूरी। तो परमात्मा से हमारी जो दूरी है वो अज्ञानकृत है, स्थानकृत नहीं है, क्योंकि हर जगह वो रमे हुए हैं, कण कण में रमे हुए हैं, रोम रोम में रमे हुए हैं। मेरे रोम रोम में बसने वाले ओम, मैं तुझसे क्या मांगूं। इस प्रभात बेला में एक भक्त हृदया देवी आत्मा जो जम्मू कश्मीर में, जिन्होंने मेरी सबसे ज़्यादा सहायता की, माता शीला जी महाजन, उनकी मुझे याद आती है। बहुत बड़ा भरा पूरा घर, जिनके घर में मैंने लगातार चारों वेदों के बहुत सारे पारायण यज्ञ कराए, और उन्होंने हमारी बहुत 5 बेटों का उनका परिवार, 5 बहुएं, और धर्म की सेवा में उन्होंने अपने पूरे परिवार को एक फौज की तरह एक एकात्मता के साथ बांध कर चलाया। तो इस प्रवचन से कहीं कोई उनके देसी ही वाले शीला जी। तो मैं जब सुबह साधना से उठता था तो घर में, क्योंकि इतना बड़ा यज्ञ रखा गया है, मेरे साथ ब्रह्मचारी भी गए हुए हैं। हफ्ता, कभी 1 सप्ताह, कभी 5 दिन, कभी 9 दिन, कभी 10 दिन चलने वाले यज्ञ होते थे। तो वो सुबह सुबह उठ करके बजाय बच्चों को आवाज़ दे के जगाने के ऊंचे स्वर में वो भजन गाया करते थे। तो भजन सुनते ही सब बहुएं बेटे सब उठते थे कि माता जी उठ गई हैं, आप कार्यक्रम की तैयारी करनी चाहिए। तो वो गूंज
मुझे भूलती नहीं है। मेरे रोम रोम में बसने वाले ओ, मैं तुझसे क्या मांगूं, मैं तुझसे क्या मांगूं, मैं तुझसे क्या मांगूं, मैं तुझसे क्या मांगूं, मैं तुझसे क्या मांगूं। मेरे रोम रोम में बसने वाले ओम, मैं तुझसे क्या मांगूं। ऐसे प्रभु की आराधना वैदिक भक्तजन जब करते हैं तो सुनते ही वो रस जो मैंने अभी कहा कि वो भक्ति रस प्रकट होता है, दिल को छू लेता है, दूसरा व्यक्ति भी उस रस का रसिक बनने लगता है। तो योगेश्वर श्री कृष्ण तो साक्षात उस रस से सराबोर हैं और इस धरा पे आए ही उस रस को लेकर के थे। तो अर्जुन को इस लड़ाई के मैदान में उसकी सबसे बड़ी समस्या का समाधान करते हुए ये कैसे हो सकता है कि उस परम रस की चर्चा न करें। कहते हैं जिसने इस सारी सृष्टि का विस्तार किया है, क्योंकि तुम्हें प्रश्न पैदा हो सकता है, कभी कभी लोग मेरे से भी पूछते हैं, जिस दुनिया में इतनी सारी समस्याएं हैं, इतना रोना धोना है, इतना मार काट है, इतनी बेईमानी, इतनी ठगी है, ऐसी दुनिया को आखिर भगवान ने बनाया ही क्यों? ये दुनिया न बनाता तो ये झंझटें कुछ होती नहीं। बहुत अच्छा प्रश्न है। तुम अपने कर्तव्य कर नहीं पा रहे हो, अब दोष भगवान पर निकाल रहे हो कि उसने दुनिया क्यों बनाई। ये तो आपका प्रश्न, किसी का भी प्रश्न हो सकता है, उसका उत्तर कभी लाएंगे। लेकिन बहुत सुंदर बात महर्षि दयानंद जी ने आपके लिए कही है इस प्रश्न के जवाब में कि कौन कहता है कि दुनिया में दुख ही दुख है। क्योंकि हमारे हिंदू धर्म को इन दुखवादी धार्मिक लोगों ने भी बहुत कमज़ोर किया है और उसके खिलाफ में हैं मेरे योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण। इस गीता कथा में जो महत्वपूर्ण सत्ता है, योगेश्वर श्री कृष्ण भी इसके खिलाफ। कौन कहता है कि इस दुनिया में सिर्फ दुख ही दुख है? अगर इस दुनिया में दुख ही दुख होता, महर्षि दयानंद जी महाराज कहते हैं कि कोई भी जीना न चाहता। हर व्यक्ति जीना चाहता है, हर व्यक्ति चिरकाल तक रहना चाहता है, कितने ही कष्ट उठा के भी वो मरना नहीं चाहता। ये जो व्यक्ति जीना चाहता है, इसका मतलब है कि जगत में कुछ है जो उसको सुख दे रहा है, जो उसको अच्छा लग रहा है, जिसका वो आनंद ले रहा है। इसीलिए वो जीना, उसके जीने की चाह ही बता रही है कि जगत में सब कुछ दुखमय नहीं है, जगत में सुख बहुत है। अगर आप थोड़ा सा बुद्धिमान बन जाओ, आप थोड़ा सा समझदार बन जाओ, आप थोड़ा सा धार्मिक बन जाओ, तो ये जो दुख तुम्हें कभी कभी तंग करता है, जिसकी वजह से तुम कहते हो कि भगवान ने दुनिया बनाई क्यों है, ये दुख भी समाप्त हो सकता है। और ये जो अर्जुन का दुख है, उसके ऊपर भी भगवान ने कहा कि विनाशम अव्यस्यास्य न कश्चित्। परमात्मा तो सुख स्वरूप है, सच्चिदानंद है, सत स्वरूप है, चित्त ज्ञान स्वरूप है और आनंद स्वरूप है। तुम अपना जीवन उस प्रभु से जोड़ करके जियो, और वही जोड़ने का तरीका ही वेदाध्ययन है। वेद, चारों वेद में जो 20,379 मंत्र हैं, ये सब मंत्र इसलिए हैं कि व्यक्ति अपने जीवन को अहंकार पूर्ण न बनाए, न बनने दे, उसे ओंकार पूर्ण बनाए, परमात्मा से अपने आप को जोड़। तो जैसे मिस्त्री लोग आपका घर बनाते हैं, आपका कमरा बनाते हैं, आपके लिए दुकान बनाते हैं, कुछ भी बनाते हैं, दीवार बनाते हैं, तो मटेरियल को वो इकट्ठा करते हैं। तो उनके पास में कंक्रीट है, सीमेंट है, उनके पास में रेता है, बजरी है। जब तक उसको मिलाएंगे नहीं, जब तक जोड़ेंगे नहीं, आपकी दीवार बनेगी, आपका कंस्ट्रक्शन होगा। उसको जोड़ने वाला कौन है? जल है। जब तक पानी नहीं मिलाएंगे तब तक वो मसाला जुड़ेगा नहीं। तो ठीक इसी तरह से भक्ति, परमात्मा
सरस हैं, तो परमात्मा से जुड़ने के लिए आपके भीतर वो जो प्रेम है ईश्वर के प्रति, ईश्वर हैं, जैसे इस श्लोक में कहा गया, वो अविनाशी हैं, वो कभी भी किसी से हिलाए डुलाए नहीं जाते, वो क्योंकि वो कमज़ोर नहीं है, और वही सब कुछ इस सारी दुनिया की रचना करते हैं, उनका विनाश कोई भी नहीं कर सकता। अब आओ, उसी की रचना में तो हमारे शरीर हैं, जिन शरीरों को लेकर अर्जुन को बहुत तनाव है कि इतने प्यारे प्यारे मेरे परिवार के मेंबर, जब इनको खतरनाक हथियार लगेंगे। और आपको ये भी जानना चाहिए कि महाभारत के समय जो ये अस्त्र शस्त्र विद्या है, ये चरम ऊंचाई पर थी। मैं तो समझता हूँ वर्तमान के समय में जो हमारे इंजीनियरों ने, साइंटिस्टों ने, वैज्ञानिकों ने हथियार दिए हैं, बना बना करके इन राजनेताओं को दिए हैं, इन उग्रवादियों को दिए हैं, इन पापात्माओं को, राक्षसों को दिए हैं, इनकी वजह से जो अच्छे लोग हैं उनका जीवन भी संकट में आ गया। अफ़गानिस्तान नाम सुनते ही एक ऐसा देश जो नरक की तरह जल रहा है, न जाने किस पाप की आग में, और निरंतर जहाँ केवल हथियार, मृत्यु, मारकाट ही जहाँ हो रही है। इस गीता कथा के समय में ऐसा कठिन समय चल रहा है और भारत के लिए भी इसका बहुत खतरा है। हम प्रार्थना करते हैं उस अविनाशी परमपिता परमात्मा से, जो सर्वोपरि सत्ता है, सर्वशक्तिमान है, इन पापियों का निराकरण करने के लिए, इन पापियों को ख़त्म करने के लिए भी कोई चक्र, कोई सुदर्शन चक्र प्रकट हो। क्योंकि ये जो हथियार है, ये हथियार जो धर्मात्मा है, जो पुण्यात्मा है, केवल उन्हीं को मिलने चाहिए, ताकि वो उसका प्रयोग वहीं करें जहाँ बहुत ज़रूरी है, धर्म की रक्षा के लिए, मानवता की रक्षा के लिए। अब ये हथियार चले गए पापियों के पास में। और अमेरिका ने कितना बड़ा पाप किया है कि पहले से ही वो हिंसाओं से भरे हुए हिंसक लोग हैं, उग्रवादियों का इतना बड़ा खतरनाक दल है, 70-80 हज़ार का, जो दूसरे को ख़त्म करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, अपने को उड़ा के भी दूसरे को उड़ाना चाहते हैं। ये जानते हुए भी तुमने इतने सारे हथियार वहाँ छोड़ दिए। तुमने जब 1 लाख के करीब लोग निकाले हैं, तो ज़रूरी था कि उन लोगों को निकालने से पहले अपने हथियार वहाँ से निकालते। इतना बड़ा पाप हुआ है बंधुओं। ईश्वर करे कि कोई तरीका हो जिसकी वजह से ये असुर दल जो है इसका मर्दन हो सके। तो यहाँ पे कहा, महाभारत के समय में हथियार की आप बात करते हो। मैं तो कहता हूँ कि किसी भी वैज्ञानिक को, किसी भी रिसर्च करने वाले को वो हथियार न मिले जो महाभारत के समय में थे। क्योंकि अभी जो हथियार चलते हैं वो तो 5 तत्वों से बने हुए हैं, और उनका जो संचालन होता है, उस संचालन में भी इन 5 तत्वों का ही दायरा उस निहित है। महाभारत काल के हथियार जो थे वो 5 तत्वों से परे, जो मनस तत्व है उससे जुड़े हुए थे, संकल्प से चलने वाले हथियार। ऐसा हथियार इन आज के युग में बनना ही नहीं चाहिए, क्योंकि आप हथियार को अपने काबू में तो रख नहीं सकते। आप कोई अच्छा देश बना भी लेता है तो बुरा देश उसको फट से पकड़ लेता है, चीज़ों को आप सुरक्षित नहीं कर पा रहे। और महाभारत के समय में जो मानसिक क्षेत्र से मैटर में, माइंड एंड मैटर की कनेक्टिविटी ढूंढी गई थी, योग का उसमें महत्व था, एकाग्रता का महत्व था। हथियार के ऊपर मनस तत्व को चढ़ा करके उस तत्व से संकल्प पूर्वक टारगेट को हिट किया जाता था। और गजब की बात थी कि हथियार हिट करके वापस उस योद्धा के पास में आ भी जाता था। इस तरह की विचित्र शक्तियाँ महाभारत में थीं। तो कहते हैं, अंतवंत इमे देहा नित्यस्योक्ता शरीरिण अनाशिनो प्रमेयस्य तस्मात् युद्धस्व भारत। ये मेरे प्यारे अर्जुन, कहाँ तो इस सृष्टि के रचयिता अविनाशी हैं, और कहाँ उनके बनाए हुए ये जो शरीर हैं, तेरे मेरे जितने भी यहाँ पे शरीर हैं, इमे देहा, जिनकी बात कल कही गई थी कि 2 तरह के शरीर होते हैं, जिसमें प्राण निकल गए जिससे,
और जो शरीर में अभी प्राण चल रहे हैं, ये सारे के सारे शरीर कैसे हैं? अंतवंतः, अंत वाले हैं। कितना भी संभाल करके शरीर को रखिए, कितना भी बढ़िया खिला पिला करके औषधियों से इसको सुरक्षित रखने का प्रयास कीजिए, इनका एक दिन अंत होना है। इसलिए वेद माता ने हमें एक नाम दिया है, मर्त्यः। पंजाबी में भी ये वेद से ही शब्द आया होगा। पंजाबी में तो बड़े बुजुर्ग सज्जन अपने छोटे से प्यारे से बालक को, जिस बालक को पाने के लिए न जाने कितनी उन्होंने प्रार्थना की थी, दान पुण्य किया था, उसको भी प्यार से में कहते हैं, ओ मोया तू कित्थे गया सी। ये मोया शब्द क्या है? मोया शब्द का मतलब होता है मृत्यु वाला। तो कहते हैं ये वेद से कुछ शब्द आए हैं। जैसे पंजाबी में स्वामी दीक्षानंद जी महाराज कहा करते थे, ये जो विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासुर है, कि हे भगवान मेरे सारे जो दुर्गुण दुर्व्यसन हैं उन सबों को दूर कर दीजिए। तो ये जो परासुर शब्द है, यही अपभ्रंश में आकर के बदल करके पंजाबी में परे सुट हो गया। एनु तू परे सुट, माने दूर ले जा करके कहीं फेंक दो, ताकि न मुझे दिखाई दे, न ये मेरे पास में आए, न मुझे ऐसा लगे कि ये है ही नहीं। तो विश्वानि देव सवितर, स्वामी दीक्षानंद जी महाराज कहा करते थे, ये जो परासुभ वेद के मंत्र का शब्द है, यही जो है पंजाबी में आकर के बन गया परासुट। इसी तरह ये जो मंत्र में आया मर्त्य, तो ये जो मर्त्य शब्द है यही आके बन गया मोया। यानी हमारे कितने भी अच्छे अच्छे नाम क्यों ना हो, एक नाम हमारा चाहे आप याद कीजिए या न कीजिए, हमारा है कि हम मृत्यु वाले हैं, क्योंकि हम देहधारी। भगवद गीता में कहा, अंतवंत इमे देहा नित्यस्योक्ता शरीरिणः। जो देह के अंदर रहने वाली आत्मा है, जो शरीरधारी है, वो तो नित्य है, लेकिन उसका जो देह है ये अनित्य है। अनासिनो प्रमेयस्य तस्मात् युध्यस्व भारत। देह तो सारे अनित्य हैं, लेकिन देह ही नित्य है और अनासीन है। कभी भी आत्मा का विनाश नहीं होता और अप्रमेय है। तुम पूछोगे कि श्री कृष्ण ये मुझे आत्मा दिखाओ, मेरी कहाँ है? तो इसको कैसे दिखाया जाएगा, क्योंकि ये अप्रमेय है। अप्रमेय होने की वजह से इसको किसी चीज़ में रख करके इसकी मात्रा नहीं दिखाई जा सकती, लेकिन ये बहुत पावरफुल सत्ता है। तस्मात्, सो दैट युद्धस्व, तू लड़ाई लड़, तू संघर्ष कर, काउंटर देम, उनके साथ में मुकाबला कर, जो धर्म को नष्ट करने के लिए तुले हैं, जो इस संसार को नरक बनाने पर तुले हैं, तो उनके साथ तुम युद्ध करो। भगवद गीता के दूसरे अध्याय के श्लोक को पढ़ते हुए एक बड़ी विचित्र बात सी लगती है। वो ये है कि जब ऐसा है, परमात्मा सर्वशक्तिमान है, सर्वांतर्यामी है, और आत्मा अमर है और शरीर ने रहना नहीं, तो इस लड़ाई झगड़े से क्या करना है? फिर तो हे श्री कृष्ण, आप मुझे अपनी अमरता में आनंदित होने के लिए छोड़ दीजिए। इतना कुछ ब्रह्म ज्ञान दे करके कहते हैं युद्धस्व, तू लड़ाई लड़। संसार में हम देखते हैं कुछ लोग वैरागी बनते हैं, महात्मा बन जाते हैं, सन्यासी बन जाते हैं। क्यों? उनको पता होता है कि परमात्मा ही सब कुछ है, आत्मा ही सब कुछ है। या तो ये, या अपने काम धाम में कहीं कोई अड़चन आती है, कोई बड़ा भारी धोखा होता है, कोई बहुत बड़ी दुख की घटना होती है, तो आप आदमी विरक्त होकर के कर्म छोड़ करके साधना में चला जाता है। तो यहाँ तो देखिए अर्जुन भी उसी तरंग में, यहाँ योगेश्वर श्री कृष्ण बिल्कुल उल्टी बात कर रहे हैं। यही बांके बिहारी का कमाल है, यही श्री कृष्ण का कमाल है कि वो जो एस्टोनिशिंग है, जो चकित करने वाली बात है, वो बोलते हैं जिसके भीतर बहुत बड़ा तथ्य है कि अगर तू उस परम सत्ता को जो अविनाशी है उसको समझ गया है, और अपनी आत्मसत्ता को जो ये भी अविनाशी है, श्लोक में परमात्मा की अमरता भी आई 17वें श्लोक में, और जीवात्मा की अमरता भी आई।
तो अगर ये समझता है फिर तो हे अर्जुन लड़ना बिल्कुल सरल हो गया। क्यों सरल हो गया? यैनं वेत्ति हन्तारं यश्चैनं मन्यते हतम् उभौ तो न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते। शरीर के भीतर रहने वाली इस अमर आत्मा के बारे में जो ये मानता है कि ये आत्मा किसी को मारती है, या जो ये मानता है कि इस आत्मा को कोई मार सकता है, ये दोनों ही जानकार नहीं है, ये दोनों ही अज्ञानी हैं। आत्मा तो एक सूक्ष्मतम निराकार सत्ता है। वो उसे किसी को मारने की जरूरत ही नहीं। ध्यान रखना, आपकी दुश्मनी वहीं होती है जहां आपके विरोध में कोई चीज आती है। आत्मसत्ता ऐसी है कि उसकी अपनी सत्ता में किसी चीज का कभी कोई विरोध है ही नहीं। ये विरोध शुरू होता है शरीर के साथ। जब वो आत्मा शरीर में आती है तो शरीर की दुनिया में टकराव है, संसार की संरचना में टकराव है। तो आत्मा को अगर कोई कष्ट लग भी रहा है तो वो जानती है कि जब मैं अमर हूँ तो जिसको मुझे मारना है वो भी मर ही नहीं सकता। तो ऐसा काम करेगा कौन? जैसे आप देखते हो कि जो चीज़ हो नहीं सकती, हमें पता है कि प्यास लगने पर पानी ही हमको चाहिए, तो हम पानी पी कर के प्यास को बुझाते हैं। ऐसा तो नहीं होता कि प्यास लगने पर हम आग सेकने जाएं, हीटर चलाएं। हमें जब बहुत गर्मी लगती है तो हम जानते हैं कि हीटर चलाने से गर्मी बढ़ेगी। हीटर से गर्मी नहीं जाएगी, हमें पंखा चाहिए, हमें कूलर चाहिए, हम दूसरी चीज़ ले आते हैं। तो इसलिए एक साधारण अनजान व्यक्ति भी वो काम नहीं करता जिसका पता है कि इससे ये हो नहीं सकता। इसी तरह आत्मा किसी और आत्मा को क्यों मिटाना चाहेगी जब उसको पता है कि मैं नहीं मिटती, वो भी नहीं मिटेगा। और मिटाना भी क्यों? आत्मा ने किसी को कष्ट थोड़े दिया। कष्ट सारे, झंझट सारे शुरू हुए हैं शरीर के कारण से। शरीर के साथ परिवार है, परिवार के साथ बिरादरी है, बिरादरी के साथ सोसाइटी है, सोसाइटी के साथ साम्राज्य है। इन्हीं में, वस्तुओं में और व्यक्तियों में, साकार जगत में सारे झगड़े हैं, निराकार जगत में कोई झगड़ा नहीं है। इसलिए मूल रूप से आत्मा किसी का हनन नहीं करती। और जो ये जानता है वो नहीं जानता कि कोई किसी को पूर्णतया मिटा सकता हो। यहाँ तो सिर्फ एक तरह से नज़रिया देखिए। अर्जुन का नज़रिया ये है कि अगर कोई मरता है तो सब कुछ महाविनाश हो जाता है। श्री कृष्ण जी का नज़रिया दूसरा है। वो क्योंकि ब्रह्म के प्रतिनिधि हैं, पूर्णता के प्रतिनिधि हैं, वो कहते हैं नहीं, ये एक व्यवस्था है। एक ऐसी व्यवस्था, मान लो दो कुत्ते भयानक रूप से लड़ रहे थे तो समझदारों ने कहा भाई इनको अलग करके बांध दो। तो दूर बांधोगे तो ये इनका भौंकना, लड़ना झगड़ना, एक दूसरे को देखेंगे नहीं, लड़ना झगड़ना बंद हो जाएगा और लोग डिस्टर्ब नहीं होंगे। ठीक इसी तरह जो अमर आत्मा है और इस शरीर में आ गई, एक आत्मा दुर्योधन के शरीर में आ गई, एक आत्मा दुशासन के शरीर में आ गई, एक आत्मा शकुनी के शरीर में आ गई। आपको पता होगा कि ये जो अफ़गानिस्तान है ये शकुनी का देश। इसके पिता सुबल यहाँ के राजा थे और यहीं से ही गांधारी, सुबल की बेटी जो यहाँ आई थी, और यही पाप उसने किया था कि दीदी के घर में रह कर के उस पापे ने पूरे घर को उजाड़ डाला। तभी दीदी ने दुखी होकर, कहते हैं, श्राप दिया, अभिशाप दिया दुखी मन से। तो कहते हैं कि कृष्ण की दृष्टि में ये जो लड़ाई है, जिसमें लड़ाई में क्या होगा, आत्मा शरीर में बैठी है और शरीर आत्मा से चल रहा है। कृष्ण की दृष्टि में ये लड़ाई ऐसी है जैसे आपके मोबाइल से बैटरी निकाल के एक तरफ रख देना। क्योंकि बैटरी है तो सारे ऐप काम कर रहे हैं, सारा नेट काम कर रहा है। तो ऐसा कर दो कि तुम बैटरी निकाल के एक तरफ रख दो ताकि ये काम करना बंद करे। क्योंकि काम क्या हो रहा है, हिंसाएं, लड़ाई झगड़े, अधर्म, पाप, चित्कार, ये सब हो रहा है। इसलिए लड़ाई होना जरूरी है। आत्माओं को शरीर से निकाल कर एक तरफ रख दिया जाए, आत्माएं मरती नहीं है। इस दृष्टि से आप बड़े आराम से समझ सकते हैं कि जब कोई व्यक्ति योगी बनता है
उसे मृत्यु से डर नहीं लगता। जो अवश्यम भावी युद्ध है उससे भी उसको डर नहीं लगता। न जायते म्रियते वा कदाचिन् नायं भूत्वा भविता वा न भूय अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। ये जो अमर आत्मा है न कभी ये पैदा होती है, न कभी ये मरती है, न कभी ये शरीर में आकर या कभी जन्म लेकर फिर न जन्म लेती हो, ऐसा भी इसके साथ नहीं है। और है क्या इसके साथ? श्लोक के आधे भाग में नेगेटिविटी से ज्ञान दिया गया कि ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। और श्लोक के आधे भाग में कहा कि ऐसा है, ऐसा है। अजो नित्यः, वो अज है, वो जन्म रहित है, वो नित्य सदा रहने वाला है। शाश्वत, वो शाश्वत है। पुराण है, बहुत पुराना है। ये जो पुराण शब्द है ये नित्य के अर्थ में आता है, ध्यान में। पुराना, पुराना माने पुराना, हमेशा ही पुराना। तो आत्मा परमात्मा को भी पुराण कहा जाता है। ईश्वर का नाम भी पुराण है, आत्मा का नाम भी पुराण है, केवल ग्रंथों का नाम ही पुराण नहीं। न हन्यते हन्यमाने शरीरे, शरीर के नष्ट होने पर, नष्ट कर दिए जाने पर ये आत्मा नष्ट नहीं होती। न हन्यते हन्यमाने शरीरे। तो एक तरह से जो हार्डवेयर है और जो सॉफ्टवेयर है, कंप्यूटर की भाषा में हम कहें तो ये जो सॉफ्टवेयर है ये अलग है, हार्डवेयर अलग है। लेकिन कार्य करने के लिए, उसकी गतिविधि के लिए दोनों को जोड़ना होता है। वेदा विनाशिनम नित्यम येनम अजमव्ययम कथम स पुरुष पार्थ कं घातयति हन्तिकम्। जब हम इस बात को जानेंगे, जैसे भगवान कृष्ण तो ज्ञानी ज्ञान है, सब कुछ जानते हैं, तो किसी से सदा रहने वाली कोई दुश्मनी नहीं होगी, किसी से सदा रहने वाला कोई बैर नहीं हुआ, क्योंकि सदा ये संबंध रहते नहीं। सदा तो आत्मा रहती है और आत्मा स्वरूपतः अमर है, निर्मल है। तो शकुनी की आत्मा, तो दुर्योधन की आत्मा, धृतराष्ट्र की आत्मा, ऐसे जितने भी, इवन देन यहाँ द्रोण हैं या द्रोणाचार्य हैं, कृपाचार्य हैं, जो भी किसी कारण से इस युद्ध को करने के लिए जा रहे हैं, इस युद्ध को पैदा करने वाले हो गए, इस युद्ध के लिए जो जिम्मेदार हैं, जिनके अज्ञान की वजह से ये सारा युद्ध करना बहुत ज़रूरी हो गया है, इन्हें तू प्यार करता है ना, प्यार तू कर, कोई बात नहीं। इनको भी जिस समय बोध हो जाएगा कि हम गलत थे, उस समय हे अर्जुन तेरा धन्यवाद करेंगे, अगले जन्मों में तेरा धन्यवाद करेंगे, क्योंकि ये रहेंगे, तू भी रहेगा, मैं भी रहूँगा, ये भी रहेंगे। ये ऐसा ही हो जाएगा जैसे डॉक्टर किसी रोगी का ऑपरेशन करता है, और जब ऑपरेशन करता है तो रोगी चिल्लाता है, चीखता है, बहुत दुखी होता है, उसे डर लगता है। लेकिन जब वो ऑपरेशन होकर के रोगी बिल्कुल ठीक हो जाता है तो वही डॉक्टर साहब का धन्यवाद करता है कि डॉक्टर साहब आपने बहुत कृपा की। अब वो डॉक्टर उसको ये नहीं कहता तब तो तू बहुत रो रहा था, बहुत डर रहा था, नहीं, वो कहता है नहीं, मैंने आपकी सेवा की। और दुख की चर्चा करनी भी नहीं चाहिए, दुर्भाग्य से दुख आया है। तो श्री कृष्ण एक हिंसात्मक तरीके से लड़ाई की बात नहीं कर रहे हैं, और कोई भी योगी ऐसा करेगा नहीं। योगी हमेशा करुणा की वजह से कर्म करता है, और परमपिता परमात्मा भी क्योंकि परम कारुणिक हैं, वो करुणा की वजह से सृष्टि किए चले जा रहे हैं। इंसान चीज़ों को मिटाए चला जा रहा है और भगवान उसको बनाए चले जा रहे हैं। इस अफ़गानिस्तान में कितनी मौतें हुई, कितनी हत्याएं, भगवान फिर लड़के लड़की को पैदा कर रहा है, नहीं तो अब तक आबादी खत्म हो जाती। तो वो तो सविता देव हैं, वो निरंतर सृजना में लगे हैं, और मनुष्य ऐसा अज्ञानी और पापी है, अपने ही अंतर्यामी भगवान को न जानकर, अपनी आत्मचेतना को न जान करके अनर्थ करता रहता है, गलतियां करता रहता है, भूलें करता रहता है। हे अर्जुन, तो इस तस्माद युद्धस्य शब्द आया 18वें श्लोक में, इसलिए क्योंकि अमरता है, इस वजह से तुम्हें इस तरह से घबराने की जरूरत नहीं कि सब कुछ नष्ट हो जाएगा। ये तो थोड़ी देर के लिए,
जो शरीर हैं इन उस शरीर से इनको अलग कर देना है, इनको नए शरीर मिल जाएंगे। तब तक इनको बोध भी हो जाएगा कि हम बहुत गलत थे। ये अर्जुन तेरा ये धन्यवाद करेंगे, ये द्रोणाचार्य, ये कृपाचार्य, ये दुर्योधन स्वयं भी। ये जब सारी इस भयानक गतिविधि से शिष्ट, ये एक ऑपरेशन है, एक राष्ट्रीय ऑपरेशन है, और युद्ध को भी ऑपरेशन बोला जाता है। ये जब घटित हो जाएगा, तो जब तू डॉक्टर बनकर ये ऑपरेशन करेगा, तो यही अमर आत्माएं एक समय आने पर तुम्हारा धन्यवाद करेंगे कि हम बहुत गलत दिशा में जा रहे थे, तुमने अच्छा किया, हमें मारा। कहते हैं रावण ने राम का धन्यवाद किया था। रावण तो राम के हाथों से मरना ही चाहता था। ये बड़ी मधुर कथा है, उधर अभी हम नहीं चाहते। अभी तो हमारी जो कथा चल रही है, वो जो जोहरी है, हीरे का हार वो दे बैठा उसको, उस भिखारी को। आपको याद आ गया होगा कल का, क्योंकि आज का समय भी अब समापन की तरफ है। तो नासमझी ही हमारे दुख का कारण है। तो अविद्या योग दर्शन में बहुत समझाएगा। नासमझी माने अविद्या, और इसी को मिटाने के लिए आर्य समाज की स्थापना करते हैं ऋषि दयानंद जी, और नियम बनाते हैं, अविद्या का नाश, विद्या की वृद्धि करनी चाहिए। क्योंकि अविद्या हमारे भीतर पैदा होती है। जैसे हमारी जो आत्मा है, जो बुद्धि से काम करती है, हमारी बुद्धि में जब अविद्या आकर के बैठ जाती है, जैसे अफगानिस्तान में देखिए, जो कितने अच्छे अच्छे व्यापारी बन सकते थे, साइंटिस्ट, इंजीनियर कितने बन सकते, ऐसे सुंदर सुंदर गोरे चिट्टे लंबे तगड़े नौजवान, वो आज आत्मघाती दस्ते में सम्मिलित हो रहे हैं और हथियार पकड़ करके सोच रहे हैं कि हम बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। कितनी बड़ी अविद्या है, और इस पृथ्वी के अंदर इस अविद्या ने कितना घोर नरक मचाया हुआ है। तो यहाँ पे अविद्या किसी को भी हो सकती है, इसलिए अविद्या का विद्या के माध्यम से नाश करते रहना चाहिए। ऋषि दयानंद जी महाराज, हमारी ऋषि परंपरा, हमारा भारत का अर्थ ही होता है हमेशा उजाले की तलाश में रहने वाला, उजाला बांटने वाला, ज्ञान को ही सर्वोपरि मानने वाला। धन है लेकिन ज्ञान नहीं है तो भी आपको अविद्या घेरेगी। तो अगर धन नहीं है, आपको ज्ञान है, तो आप उस ज्ञान से नया धन प्राप्त कर लेते हैं। तो उस जौहरी को धन मिला, रुका हुआ सारा पैसा मिला। उसने अंतर्यामी भगवान को जो वचन दिया था कि मैं हीरे हार का दान करूँगा, और उस आदमी पर दया थी, हीरे का हार दे आया। लेकिन ये कहानी हम सब की कहानी बन जाती है, और कहानी को समझ करके जब आप गीता पढ़ेंगे और कृष्ण के इस चिंतन को समझेंगे, तो आपको पता लगेगा कि अविद्या किस तरह से कितने बड़े एक अवसर से इंसान को वंचित करती है। अविद्या तो थी ही, पूर्व जन्म के कितने ही आवरण थे उस आत्मा के ऊपर, उस भिखारी के ऊपर। उसका एक दोस्त था जो लकड़हारा था, पास के वन में जाकर के लकड़ियाँ काट के लाता था, और जब आते आते रास्ते में गट्ठड़ से बहुत बोझिल होता था तो गट्ठड़ एक तरफ रखकर भिखारी के साथ बैठकर बातचीत किया करता था, और उसके बाद थकान मिटा करके फिर वो अपने गांव को जाता था। उस दिन जब वो शाम को आया, जब भिखारी को हीरे का हार मिल चुका था, भिखारी बहुत आनंदित था कि मुझे हीरे का हार मिल गया है, और बहुत अब मेरे दिन बहुत बदलेंगे, लेकिन मेरा तो कोई परिचय नहीं, किसी दुकानदार से परिचय नहीं, कोई मुझे लूट न ले। वो इसी चिंता में था कि इस पूरी धरा में मेरा कोई अगर अपना है तो यही लकड़हारा है, ये आएगा तो ये मुझे कोई तरीका बताएगा कि इस हीरे के हार से मुझे किस तरह से अपने जीवन को सुंदर बनाना है। तो कहते हैं जैसे ही लकड़हारा आया, तो उस दिन संयोग से अपने उस दोस्त भिखारी के लिए रास्ते के एक हलवाई की दुकान से सुंदर मीठी जलेबियाँ वो लेकर के आया। तो आकर के दोनों ने मिलके, उसने जलेबी दी उस भिखारी को, और जलेबी जब दोनों खाने लगे तो भिखारी ने अपनी सारी दास्तां सुनाई कि आज बहुत चमत्कार हो गया। एक सेठ इधर से कभी कभार आते थे, कैसे देवता थे, देखो आज तो भगवान बन कर के आए। आज उन्होंने मुझे देखिए इतना कीमती हजारों रुपए का ये जो उपहार है, ये मुझे उन्होंने दे दिया है।
सेठ जी ने दिया है। तो लकड़हारा कहता है कि मूर्ख कहीं के तेरे जैसे आदमी को कौन हीरे का हार देने वाला है, जरूर तेरे साथ सेठ ने मजाक किया है। हीरे का हार तुझे कौन देगा, बिल्कुल समझ से परे है। अरे मुझे तो ये लगता है कि वो सेठ इतनी सफाई से रहता था, मैंने भी उसको देखा है। उसने जब देखा हो ना तेरे जैसा गंदा आदमी यहाँ पड़ा रहता है, तुझे ठिकाने लगाने के लिए उसने कोई तरीका सोचा हो। देखिए कैसे एक सुंदर अवसर जो उस भिखारी को अपनी उस भयानक नरक से निकलने का मिला था, उस अवसर में एक अविद्या बढ़ती चली जा रही है। अज्ञान वो आदमी डाल रहा है, लकड़हारा डाल रहा है। तो मुझे तो ये लगता है कि इसमें उसने कोई जहरीली चीज़ डाली है। तू इसको पकड़ेगा या पहनेगा, और जैसे ही पहनेगा तो तेरे शरीर में कोई बीमारी लगेगी और तू ख़त्म हो जाए, ताकि ये जगह साफ़ सुथरी हो जाए। अरे अमीर लोग तुम्हारे लिए कहाँ क्या कुछ सोचते हैं, कौन तुझे हीरे का हार देने वाला है। अच्छा चल, तूने जलेबी खा ली ना, ऐसा कर इस हार को थोड़ा सा जीभ में लगा ले। अगर तुझे थोड़ा कड़वा कड़वा लगे ना, समझ जाना चाहिए कि ये सब जहरीला हार है, तुझे मिटाने के लिए सेठ देख लिया। तो आपको पता है कि कुछ भी मीठा खाने के बाद जब आप कोई चीज़ मुंह से लगाते हो, वो एक अलग से कड़वा कड़वा सा रस पैदा होता है टकराव से, हालांकि वो चीज़ कड़वी नहीं होती। तो कहते हैं भिखारी ने जैसे उस हार को जीभ से लगाया, उसे बहुत विचित्र कड़वा कड़वा सा लगा। तो तत्काल लकड़हारा कहता है कि मेरे दोस्त, ये दुष्ट जो है सेठ है, इसने तुझे मिटाने के लिए षड्यंत्र किया है। इस हार को उठा और सामने वाले कुएं में फेंक दे, ताकि कोई और न मरे इसको पकड़ करके। तो उसने उठा करके हार को कुएं में फेंक दिया। बंधु, हम आने वाले दिनों में प्रसंग सुनाएंगे, कहानी हम सब पर अविद्या से घिरे हुए नर नारियों के ऊपर लागू होता है। परमात्मा ने जो दिया, जीवन को कीचड़ से निकाल करके श्रेष्ठतम बनाने के लिए दिया, लेकिन हमारी दोस्ती किसी न किसी लकड़हारे से, किसी न किसी काम क्रोध लोभ मोह अविद्या के अंधकार से हम जुड़े हुए हैं। जैसे ये उग्रवादी लोग सारे जुड़े हुए हैं, तो उनको कोई बोध नहीं होता है। वो लगातार किसी न किसी कुकर्म में, एक कुकर्म के बाद दूसरे कुकर्म में प्रवेश करते हैं अविद्या की वजह से। तो अर्जुन को भगवान आत्मस्थ बना रहे हैं, उसके अविद्या को मिटा रहे हैं, उसको तैयार कर रहे हैं, और जिससे कि ये जो कौरवों की वजह से पूरी पृथ्वी में एक अधर्म का वातावरण खड़ा हो गया है, उस वातावरण को ख़त्म किया जाए। और कहानी में कल हम सुनेंगे, सेठ घर में बैठा हुआ 1-1.5 साल के बाद सोचता है कि एक बार उस दिशा में ज़रूर जाना चाहिए जहाँ मैं इतना कीमती हीरे का हार उस भिखारी को दे आया था। अब तक तो वो भिखारी बहुत अमीर बन गया होगा, एक बार देख लेना चाहिए। तो कल हम सुनेंगे कि जब सेठ वापस आता है तो उसको क्या देखने को मिलता है। लेकिन आज हमने इस पाठ में ये देखा कि वेदा विनाशिनम नित्यम येनम अजमव्ययम। अविद्या बहुत भयानक चीज़ है, अज्ञान गलत फहमी बहुत भयानक चीज़ है। गलत फहमी डाल दी उस लकड़हारे ने, और उसी के हाथ में आया हुआ इतना बड़ा उसका सुख सौभाग्य उसने अपने हाथ से ही कुएं में उठा के डाल दिया। तो यही इसी तरह की अविद्या धृतराष्ट्र के अंदर आई, इसी तरह की अविद्या दुर्योधन के अंदर आई, इसी तरह की अविद्या कुछ कुछ अंश में कर्ण आदि अन्यों के अंदर भी छाई। और शकुनी तो जो इस अफगान का जो नागरिक है, वहाँ का जो राजकुमार है, वहाँ का जो राजा है, वो तो मानो इस अविद्या की ढेरी को लेकर ही अपने दीदी के घर में आया था। रिश्तेदार भी हो तो कोई अच्छा हो, भाई हो तो कोई अच्छा हो, ना तो ना हो, बहन हो तो अच्छी हो। इस दुनिया में जो दुरित है, उस दुरित के साथ में दुख ही दुख जुड़ा हुआ है। इसलिए बहुत प्यारा वैदिक मंत्र है, हमेशा पाठ करते रहना चाहिए, प्रभु से कहते रहना चाहिए, विश्वानि देव सवितर दुरितानि पराशुभ। यद भद्रम, जो अच्छा है उसी को देना, जो अभद्र है वो हमें नहीं चाहिए। हमें छोटा बन करके रहना मंजूर है, हमें अविद्या में रह करके बड़ा बनने की कोई इच्छा नहीं। ये वैदिक प्रार्थना है। तो कहते हैं, हे अर्जुन,
जो आदमी ये जानता है कि ये आत्मा जो है अविनाशी है, नित्य है, वो न किसी को मरवाएगा, न किसी को मारेगा। वो तो तेरे और मेरी तरह सिर्फ एक सुंदर व्यवस्था को बनाने के लिए करुणा के साथ युद्ध को करेगा, जिससे कि उन अविद्या में पड़ी हुई आत्माओं का जो शरीर रूपी हार्डवेयर है उसको अलग कर दिया जाए और ये संसार को सुंदर बनाया जाए। श्री कृष्ण गोविंद माधव की, पढ़ लो गीता केशव की, पढ़ लो गीता केशव की, पढ़ लो गीता केशव की। श्री कृष्ण गोविंद माधव की, पढ़ लो गीता केशव की। वेदों की इसमें महिमा, उपनिषदों का सार यहाँ, अमृत धेनु है ये सब की। पढ़ लो गीता केशव की। श्री कृष्ण गोविंद माधव की, पढ़ लो गीता केशव की। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। आप सभी भक्तजनों ने प्रेम से भगवद गीता का श्रवण किया। भगवान सबका मंगल करें। ओम शांति।